ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मन बुद्धि की आंखों से अपने को देखेंगे अपने घर में, परम धाम में। यहाँ पर रात को बाबा को सारा चार्ट सौंप कर गुड नाइट करके हल्के होकर अपने बाबा के पास सोए थे। आंख खुलते ही हमारा सौभाग्य है, हम सामने देख रहे हैं अपने परम पिता परमात्मा को, परम ज्योति को, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा। अपने बाबा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, हैप्पी सतगुरु बार कहते, आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते। प्यारा पिता कैसे हमें आकर कांटों से फूल बना रहा है, आकर के अपने ऑक्यूपेशन का बता रहा है, हमें गोल्डन स्पून एंड माउथ दे रहा है, हमें पुरुषोत्तम बना रहा है, शुद्ध संकल्पों का हमें खजाना दे रहा है, स्टॉक दे रहा है। बाबा का दिल से शुक्रिया करते, आज्ञा लेते आज का दिन शुरू करने की। चलते हैं नीचे सेकंड फ्लोर, फरिश्तों की दुनिया। आ जाएं सूक्ष्म वतन में, देखेंगे खुद को हम लाइट के शरीर में हैं। सामने देखते हैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा, जगत पिता ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा माँ। उनके मस्तक में हीरे की तरह चमक रहे निराकार शिव पिता परमात्मा। बाप दादा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, आज के दिन के लिए बहुत शुक्रिया करते, हैप्पी सतगुरु बार कहते। बाबा भी बहुत स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। बाबा विजय भव का तिलक देते, पवित्रता का तिलक देते। बाबा का वरदानी हाथ हमारे सिर पर है, आज के दिन के लिए सुप्रीम टीचर शिक्षाएं देते। बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम अभी कांटों से फूल बने हो, तुम्हें हमेशा सबको सुख देना है, तुम किसी को भी दुख नहीं दे सकते हो। बाबा कहते, अच्छे फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी बच्चे कौन से बोल खुले दिल से बोलेंगे कि बाबा हम तो पास विद ऑनर होकर दिखाएंगे, आप बेफिक्र रहो, उनका रजिस्टर भी अच्छा होगा। उनके मुख से कभी भी ये बोल नहीं निकलेंगे कि अभी तो हम पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थ कर ऐसा महावीर बनना है जो माया जरा भी हिला ना सके। बाबा कहते, आत्मा पर जो कट जंक चढ़ी हुई है उसे याद की यात्रा से उतार कर बहुत बहुत लवली बनना है। लव ऐसा हो जो पाप को सदा कशिश रहे, माया के तूफानों से डरना नहीं है, महावीर बनना है, अपने अवगुणों को निकालते जाना है, सदा हर्षित रहना है, कभी भी हिलना नहीं है। सतगुरु बाबा वरदान देते, शुद्ध संकल्पों की शक्ति के स्टाक द्वारा मनसा सेवा के सहज अनुभवी भव, अंतर्मुखी बन शुद्ध संकल्पों की शक्ति का स्टाक जमा करो। ये युद्ध संकल्प की शक्ति सहज ही अपने व्यर्थ संकल्पों की समाप्त कर देगी। ये शुद्ध संकल्पों की शक्ति और दूसरों को भी शुभ भावना शुभ कामना के स्वरूप में परिवर्तन कर सकेंगे। शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करने के लिए मुरली की हर पॉइंट को सुनने के साथ साथ शक्ति के रूप में हर समय कार्य में लगाओ। जितना शुद्ध संकल्पों की शक्ति का स्टॉक जमा होगा उतना मनसा सेवा के सहज अनुभवी बनते जाएंगे। बाबा कहते, मन से सदा के लिए ईर्ष्या द्वेष को विदाई दो, तब विजयी हो गई। बाबा कहते, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियां का प्रयोग करो। जितना अभी तन मन धन और समय लगाते हो उससे मनसा शक्तियों द्वारा सेवा करने से बहुत थोड़े समय में सफलता ज़्यादा मिलेगी। अभी जो अपने प्रति कभी कभी मेहनत करनी पड़ती है, अपनी नेचर को परिवर्तन करने की व संगठन में चलने की व सेवा में सफलता कभी कम देख दिल शिकस्त होने की, ये सब समाप्त हो जाएगी। हम बाबा की एक एक शिक्षा को अंदर धारण कर लेते, समा लेते। हम कहते, बाबा आपका हर ऑर्डिनेंस हर शिक्षा सिर माथे पर सिर आंखों पर, हम अपने बाबा को जी हाजिर जी हजूर कहते तो बाबा भी बंध जाता है। कल्प कल्प आकर हमें पुरुषोत्तम बनाने के लिए, कल्प कल्प आकर के हमें कांटों से फूल बनाने के लिए, शुद्ध संकल्पों का स्टाक देने के लिए हम अपने बाबा का दिल से शुक्रिया करते। आज्ञा लेकर चलते नीचे। नीचे है पांच तत्वों की दुनिया, आ जाएं ग्लोब के ऊपर, देखें अपने आप को, फरिश्ते हैं हम, साक्षी होकर नीचे बेहद के खेड को देखें।
खेड खेडने वाली आत्माओं को देखें और पावरफुल थॉट दें। सभी आत्माएं मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं। सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हम सबको स्वीकार करते, सब हमें स्वीकार करते। ये सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। चारों ओर ये पावरफुल वाइब्रेशंस फैलाते हुए हम परमात्मा के फरिश्ते नीचे आ जाते हैं। आ जाएं अपने घर में। पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया। घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया। परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता सितारा आत्मा देखते और पावरफुल संकल्प देते। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं। बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं। भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। वापस अपने मस्तक के बीच में लौट आते। शरीर रूपी वस्त्र को मैं आत्मा पहनती हूँ। बरकुटी मेरी कुटिया है। अकाल तख्त है। मैं आत्मा राजा बनकर बैठती हूँ। एक एक कर्म इंद्री का चार्ज लेती हूँ। हमसे ये पावरफुल वाइब्रेशंस पूरे ब्रेन में, बॉडी के एक एक सेल में भर गए हैं। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का भी शुक्रिया करते हैं जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं। अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला स्वयं निराकार पिता परमात्मा है, जो इस समय संगम युग पर ही आता है। आकर के हमें कैसे फिर से मानस से देवता बनाता, बर्थ नॉट पैंडी से वर्थ पाउंड बनाता, गोल्डन स्पून एंड माउथ देता, कांटों से फूल बनाता, हमारी सदगति करता, ऐसा ज्ञान देता, हमें विशाल बुद्धि दूरांदेशी बना देता, हमें सब दर्शन चक्रधारी बना देता कि 5,000 वर्ष पहले हम अपने घर परम धाम में थे। आ जाए मन बुद्धि से अपने घर निराकारी दुनिया। देखें खुद के सत्य स्वरूप को कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ और मेरा पिता परमात्मा भी परम ज्योति है। ये निराकारी दुनिया हमारा निज धाम है। और सबसे पहले जब हमारे पिता हमें इस सृष्टि पर खेड़ने के लिए भेजते हैं तो इस सृष्टि को स्वर्ग रचते हैं, सोने की दुनिया, सुखों की दुनिया। और हम भी परमात्मा के बच्चे जब इस सृष्टि पर सबसे पहले आते हैं, गुणों शक्तियों से भरपूर होकर बैटरी फुल चार्ज करके आते और इस सृष्टि को कुछ देने के लिए आते, कुछ लेने के लिए नहीं। ये सृष्टि भी सत्व प्रधान है कि केवल भारत खंड ही है जहाँ पर सतयुग है। दिल्ली जमुना के कंठे पर हमारे सोने के रतन जड़त बड़े बड़े महल हैं। दूध और घी की नदियां बहती, शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते। धन सुख शांति सब कुछ है। सुख ही सुख, दुख का नामो निशान नहीं, क्योंकि आत्मा सुख स्वरूप है, अपने सत्य स्वरूप में है। आत्मा सोने जैसी खरी है तो शरीर भी हमें वैसे मिलते हैं और बाहर दुनिया भी वैसी ही है। जो हमारी जैसी स्थिति होगी वैसी ही उसकी बाहर रिफ्लेक्शन है। और हम 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम हिंसक परमो धर्म वाले डबल ताजधारी हम सो देवता समृद्धि स्वरूप सुख स्वरूप 8 जन्म सतयुग में लेते, 2 कलाएं कम होती, वही सृष्टि है सतयुग से त्रेता युग बन जाती। यहाँ पर भी हम 12 जन्म लेते, अपनी मर्जी से शरीर लेते और छोड़ते हैं। यहाँ कभी अकाले मृत्यु नहीं होती, क्योंकि यहाँ कोई काल नहीं होता। आत्मा ने यहाँ पर स्वराज्य अधिकारी बनकर काल पर जीत पाई हुई है कि मर्जी से शरीर छोड़ते हैं। ऐसे हम 2 युग 2500 वर्ष आधा कल्प देवता स्वरूप में पार्ट प्ले करते संपूर्ण सुख भोगते हैं। फिर धीरे धीरे जन्म लेते लेते आत्मा पर देखा प्रभाव पड़ता जाता। जन्म बाय जन्म हमारी बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज होती जाती तो आत्मा अपने सम्मान से उतर कर दे अभिमान में आ जाती।
वो ही सृष्टि त्रेता युग से द्वापर युग बन जाती, दो पुर हो जाते, धर्म अलग हो गया, कर्म अलग हो गया, जहाँ से सारा खेल बिगड़ जाता। यहाँ से ही हम कर्मेंद्रियों के गुलाम हो जाते, कि यहाँ से हम अपने सम्मान से उतरकर देह अभिमान में आ जाते, तो पांच विकारों रूपी रावण की हम में प्रवेशता हो जाती, रावण राज्य शुरू हो जाता, सुखधाम से सृष्टि दुखधाम बन जाते। तो यहाँ से ही फिर आत्मा पिता परमात्मा को याद करना शुरू करती। जब आत्मा को दुख आता तो वो दुख हरता सुख करता पिता याद आता, जो संगम युग पर हमें पुरुषोत्तम बना कर जाता। तो सबसे पहले हम उस एक को याद करना शुरू करते, एक की भक्ति अवयव जारी जात, उसका लिंग बनाकर सोने का मंदिर बनाकर उसकी पूजा चालू करते। फिर धीरे धीरे अपने में गुणों शक्तियों को मिस करते, ऐसे गुणों शक्तियों वाले देवी देवताओं की मूर्तियां बनाकर मंदिरों में पूजा चालू कर देते। विघ्न विनाशक गणेश हनुमान महावीर आठ शक्तियां, ये हमारे यादगार हैं, जो इस समय हम बाबा से पुरुषार्थ करते, फिर उसकी प्रारब्ध भोगते हैं। फिर जब इम्प्योर होते हैं तो अपने ही सुरते स्वरूपों की पूजा करने लगते हैं, तो पूजे से पुजारी बन जाते। ऐसे 21 जन्म हम द्वापर युग में लेते, फिर और देवमान बढ़ता ही जाता। इस देह और देह के संबंधों को आत्मा समझ सच समझ लेती। इस चक्कर व्यूह में हम फंस जाते, ऐसा फंसते गहरे दलदल में फंसते जाते, शरीर बदलते जाते, कलाएं कम होती जाती, आत्मा विषय विकारों में गोते खाती जाती, सीढ़ी नीचे ही उतरती जाती। भक्ति भी जो एक पिता की शुरू करते, धीरे धीरे अंधश्रद्धा वाली हो जाती। उस ऊपर रहने वाले पिता को सर्वव्यापी कह के ठिक्कर बित्तर में कण कण में तेरे मेरे में कह देते। तो बाबा कहते मेरी कितनी गिलानी करते, विश्व का मालिक बनाने वाला पिता, कांटों से फूल बनाने वाला, स्वर्ग का पासपोर्ट दिलाने वाला पिता, और उसको कुत्ते बिल्ली में ठिक्कर बित्तर में कह देते। लेकिन वो रहम दिल मर्सीफुल क्षमा का सागर, जब ऊपर से नीचे हम बच्चों का सारा खेल देखता है, तो वो देखता है मेरे बच्चे जो देवता थे कैसे लेवता बन गए हैं, जो फूल से कांटे बन गए हैं। तो वो हम बच्चों के लिए अपना पावन धाम छोड़ इस पते दुनिया में पराये तन का आधार लेकर के हमें मिलने आता है, कि उसका जन्म हमारी तरह नहीं है, उसका जन्म दिव्य लौकिक है। वो पराये तन में अवतरण होता है, गर्भ से जन्म नहीं लेता, और एक ही बार आता है हमें पतित से पावन बनाने, आकर के ज्ञान का सागर हमारे लिए ज्ञान की यूनिवर्सिटी खोलता है। मन बुद्धि से आ जाएं, मीठे मधुबन हिस्ट्री हॉल हमारा क्लासरूम है। हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं। हम इस बात का हमें नशा है कि हमारा टीचर सुप्रीम टीचर हमारा स्वयं पिता है, जो आकर के हमें टीचर बनकर पढ़ाई पढ़ा रहा है। और हम भी बाबा से कहते बाबा हम तो पास विद ऑनर होकर के ही दिखाएंगे, आप फिक्र नहीं करो, हम अपना रजिस्टर अच्छा रखेंगे और हम अच्छे मार्क्स लेकर के महावीर बन करके माया को जीतेंगे, कि माया जरा भी हमें हिला नहीं सकेगी, क्योंकि बाप ने आकर के हमें ज्ञान ही ऐसा दिया है जिस ज्ञान से आत्मा ताकतवर शक्तिशाली बन जाती, सर्व शक्तियों से भरपूर हो जाती। बाबा ने आकर के हमें ज्ञान का ऐसा घृत हम में डाला है जिससे आत्मरूपी दीपक को कोई भी तूफान बुझा नहीं सकता, क्योंकि आत्मा इतनी शक्तिशाली है। ये इस खेल में कोई भी किसी की भी ताकत नहीं जो आत्मा को बुझा सके। लेकिन जब हम भूल जाते हैं तो हम दे समझ करके इन तूफानों के चक्कर में फंस जाते हैं। लेकिन जब आत्मरूपी दीपक जग गया, अवेयरनेस में आ गए हैं, तो इस सृष्टि का कोई भी तूफान आत्मा को बुझा नहीं सकता। बाबा से ज्ञान का तिलक लेते आ जाते बाबा के कमरे में,
बाप दादा के सन्मुख बैठे दृष्टि लेते, अंदर ही अंदर बाबा से हर संबंध के सुख से भरपूर हो जाते। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, मेरा सच्चा संबंध भी अविनाशी है, वो है मेरा पिता। और जहाँ पर जो भी संबंध है वो खेल है। वो कितने हमने इस शरीर बदले और संबंध बदले हैं, वो जहाँ का पार्ट प्ले करने के लिए है, खेल खेलने के लिए है, लेकिन आत्मा बिलोंग एक से करती है। अब इस अवेयरनेस में आ गए हैं तो उस सच्चे संबंध को सदा हजार बजाओं सहित अपनी छत्र छाया बनाकर रखते। किस एक जन्म भी हमें चांस मिलता है उसके साथ प्रैक्टिकल में रहने का, प्रैक्टिकल में हर संबंध निभाने का। तो इस जन्म में और संग तोड़ एक संग जोड़, मेरा तो एक दूसरा ना कोई। और उसको साथ लेकर दूसरे संबंध निभाते तो दूसरे भी संबंध मजबूत हो जाते, क्योंकि सारी ताकत परमात्मा से आत्मा को मिलती है। बाबा से सर्व संबंधों के सुखों से भरपूर होते आ जाते। बाबा की कुटिया में बाप दादा के सन्मुख बैठते दृष्टि लेते, अंदर ही अंदर बाबा को कोटि कोटि बार शुक्राना करते। बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाया है, शुद्ध संकल्पों का स्टॉक दिया है, हमारी बुद्धि को विशाल बुद्धि दूरा अंदेशी बनाया है कि हमें सब फिक्राओं चिंताओं से ईर्ष्या द्वेष से मुक्त किया है, क्योंकि बाबा ने हमारी बुद्धि को ही इस दुनिया से उठा लिया है, हमें अपना सच्चा स्वरूप दिखा दिया है कि हमने कैसे जहाँ पर मुसाफरी तय की है। हम तो मुसाफिर हैं, ये दुनिया कहते भी आए मुसाफिर खाना है, लेकिन खुद नहीं समझते थे कि कैसे हम ट्रेवल करते हैं। आत्मा जहाँ पर आकर के लंबी यात्रा तय करती है, और ये केवल खेल है। और जो भी इस खेल में सी बातें परिस्थितियां कुछ भी टेस्ट पेपर हैं, वो इस खेल के यात्रा के सीन सीनरियां हैं। तो बाबा ने सारे राज समझा करके नाराजगियां दूर कर दी, सारे कारण बता करके निवारण बता दिया, और हर बात का सलूशन बता दिया। हमें भी बाबा की एक एक बात पर अटल निश्चय है। हम निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्माएं हैं। सारे फिक्र सारे बोझ बाबा को देकर बेफिक्र बादशाह बन गए, बेगमपुर के बादशाह बन गए। जब माता पिता सिर पर है तो बच्चों को किस बात की परवाह। इस खेल में किसी भी बात में, व्यक्ति में, वैभव वस्तु में हम अटकते नहीं हैं, क्योंकि खेल है, ये यात्रा है। बाबा से बेगमपुर के बादशाह का तिलक लेकर चलते हैं टावर ऑफ पीस शांति स्तंभ। हमारे मीठे प्यारे ब्रह्मा बाबा का यादगार है कि नंबर 1 के आत्मा भाग्यशाली रथ, जो पिता परमात्मा जब आते हैं जिस रथ का आधार लेते हैं, वो बाबा का रथ जो है वो मुकर्रर है। तो उसमें आकर के जब उस आत्मा को ज्ञान देते तो उसका नाम बदलकर ब्रह्मा रखते, ब्रह्म का ज्ञान देते। और ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा की एक एक शिक्षा को एक्यूरेट धारण करते, कांटों से फूल बनकर औरों को फूल बनाते। और कैसे बाबा सारी बाबा की शिक्षाओं को प्रैक्टिकल में धारण करके पास विद ऑनर होकर के दिखाते, और बाबा का मुरब्बी बच्चा बन करके दिखाते कि बाबा की शिक्षाओं से कैसे पास विद ऑनर हुआ जाता है। उसका एग्जाम्पल सैंपल बनते, शांति का स्तंभ, शक्ति का स्तंभ, पवित्रता का स्तंभ बनते। ऐसे ही हम भी अपने आप को चेक करें कि वही टीचर, वही बाप हमें मिला है, वही गुरुओं का गुरु हमारी सदगति करने आया है, जिसे ब्रह्मा बाप पास विद ऑनर हुए, नंबर 1 में गए, गोल्डन स्पून इन माउथ लिया, कांटों से फूल बने। ऐसे ही अपने अंदर ही अंदर हम चेक करते जाते हैं कि कोई भी हम में कांटा नहीं रहे। कुछ भी अगर है तो उसको चेक करके चेंज करते हैं। शुद्ध संकल्पों के स्टॉक से खुद को भरपूर फुल करके रखते हैं, और बाबा को कहते हैं बाबा आप फिक्र नहीं करो, हम पास विद ऑनर होकर दिखाएंगे।
हम माया को ऐसा हराएंगे, महावीर आत्माएं हैं, कर्मेंद्रियां जीत आत्माएं हैं, मन बुद्धि संस्कारों के मालिक हैं। और इस दुनिया की कोई भी बात, व्यक्ति, वह वस्तु हमें पीछे बांध नहीं सकता, खींच नहीं सकता। मैं आत्मा न्यारी और प्यारी हूँ। यहाँ से हमारी मन बुद्धि का कनेक्शन उठ गया है। अब कनेक्शन ऊपर जुट गया है, तो हमें बार बार ऊपर बाबा खींचता है। तो जहाँ से हमारी बुद्धि उपराम होती है, दे और दे की दुनिया से न्यारे हैं। इस स्थिति को ही कहते हैं फरिश्ता। फरिश्ता जिसका फर्श से नहीं रिश्ता। इस स्मृति से उड़ चले ऊपर, इस दे और दे की दुनिया से पार, आवाज की शोर की दुनिया से दूर, ग्लोब के ऊपर चांद सूरज तारा घन क्रॉस करते, सामने देखें सूक्ष्म वतन, फरिश्तों की दुनिया। बाप दादा को सामने देखें, बाहें फैलाए हम बच्चों का इंतजार करते। पापा कहते आओ बच्चे जल्दी जल्दी आओ। बाप बच्चों का इंतजार करता है, जल्दी जल्दी आओ। और पापा कहते 5,000 वर्ष के बिछड़े हुए अब आकर मिले हैं। हम भी पूरी एकाग्रता के साथ एक रस होकर बाबा के पास बैठते, बाबा गलबकड़ी में लेते, हम बच्चों को बहुत प्यार देते। हम बाबा को हैप्पी सतगुरुवार कहते, बाबा को फूलों की माला पहनाते। हमें टीचर का बहुत रिगार्ड है कि टीचर ऐसा मिला है, ऐसा ज्ञान देता है, ऐसी शिक्षाएं देता है जो हमारा जीवन बना देती है, जीवन जांच सिखा देती है। और ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है सारे कल्प के लिए, और ये पढ़ाई है भविष्य के लिए। और कोई भी दुनिया में ऐसी पढ़ाई नहीं होगी जो भविष्य के लिए होगी। जहाँ पर जो भी पढ़ाई पढ़ते, कितनी मेहनत करते, लेकिन एक जन्म के लिए। लेकिन ये तो हमारा सुप्रीम टीचर है, गुरुओं का गुरु सतगुरु है, हमारी सदगति कर देता, एक जन्म पालना देता, पढ़ाई पढ़ाता, सारे जन्मों के लिए हमें धनवान बना देता, अविनाशी ज्ञान रत्नों से हमारा श्रृंगार कर देता, हमें कांटों से फूल बना देता, दैवी गुणों की हम में खुशबू भर देता। और माया 5 विकारों रूपी रावण पर हमें ऐसी जीत दिलाता, हमें पास विद ऑनर करा देता। क्योंकि टीचर ऐसा ऊंचा है तो हमें भी ऊंच पद दिलाता, हमें संगम युग पर आकर पुरुषोत्तम बनाता, तो कितना ऊंच हमें पद दिलाता, हमें डबल सिरताज बनाता, राजाओं का भी राजा बनाता। ऐसे पिता का हम बहुत दिल से शुक्रिया करते। हम कहते बाबा आपने आकर के कैसे हमें ऐसी शिक्षाएं दी है कि जिससे हमारा जीवन बदल दिया है। बाबा ही आकर के सकार में ऐसी शिक्षाएं देता, और कोई ये हमें बता ना सके। बाबा ने ही आकर के हमें समझ दी है कि बच्चे तुम तो बहुत शक्तिशाली हो, तुम में सर्व गुण और शक्तियां समाये हुए हैं। केवल खुद को भूलकर हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दुख भय चिंता शांति ईर्ष्या द्वेष के मैल में फंस गए थे, ये कांटों में फंस गए थे। जब बाबा ने हमें हमारी आंतरिक दैवी गुणों की खुशबू को टेस्ट करवाया, हमें अनुभव करवाया है, अपने गुणों शक्तियों के अथॉरिटी बनाया है, तो ये कांटे हम पूरी तरह से महसूस करते जे हमारी बातें नहीं हैं, जे हमारी चीजें नहीं हैं। बाहर का रावण का जो कुछ आया है उसको जला देते, भस्म कर देते, अपने अंदर के दैवी गुणों को शक्तियों को जागृत करते, कांटों से फूल बन जाते। तो रूहानी बाप के रूहानी बगीचे के हम खुशबूदार फूल बनते हैं, मानस से देवता बनते हैं। कि बाप आकर कैसे हमारा श्रृंगार करता, कितनी हम पर मेहनत करता है, हमें क्या से क्या बनाता है। और हमारी पढ़ाई भी कितनी अच्छी है, कितनी रमणीकता है, हमारा जीवन कितना रमणीक है कि अंदर ही अंदर हम अपने आप को परिवर्तन होता देखते जाते, चढ़ती कला अपनी देखते हैं, हर रोज हम में न्यूनेस आती जाती है।
तो हमारी बाहर से भले कोई भी नहीं दिखे कि बाहर से कोई उन्नति कर रहे हैं, लेकिन अंदर हम कितना धनवान होते जाते, जन्मों जन्मांतरों की अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं, कि हम कितने ऊंच पद पाते हैं, कि भगवान द्वारा चुने हुए उस द्वारा हम श्रृंगारी सवारी हुई आत्माएं हैं। पापा के पास इमर्ज करते हैं अपने परिवार के सभी मेंबर्स को, उनको भी पावरफुल संकल्प देते हैं, तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा, तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है और शक्तिशाली है। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है, मन बुद्धि का कनेक्शन बाबा के साथ जुट गया है, सच्चा साथी मिल गया है, सच्चा रास्ता मिल गया है, सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई है। बाबा रूहानी सर्जन, वैद्यों के वैद, ग्रेटेस्ट हीलर हैं। बाबा के पास इमर्ज करते हैं अपने अरे सभी भाई बहनों को, जिनको भी कोई भी प्रकार की जीवन की कोई परीक्षा आए, बाबा की पावरफुल हीलिंग एनर्जी से सभी के मन मजबूत शक्तिशाली बन गए, संबंधों में हार्मनी यूनिटी आ गई है, सभी मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। हम कहते पापा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाए। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, दो जुगों से खुद को भूले, कितना घाटा खाया, विषय वैतरणी नदी में गोते खाए। तो हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र भी दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबसे क्षमा चाहते हैं। अगर कभी किसी ने हमें किसी जन्म में कोई दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको क्षमा करते हैं। हिसाब खत्म, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकांट जीरो, आगे से श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करेंगे। हर आत्मा के लिए हमारे दिल में शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं हैं, रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है, दुआएं हैं, सबका भला हो, सब सुख पाएं। क्योंकि अब हमें समझ आई है, जे पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, हम उत्तम से उत्तम पुरुष बन रहे हैं और सबको बना भी रहे हैं, कांटों से फूल बन रहे हैं और दूसरों को बना भी रहे हैं। कि बाबा कहते कि बाबा हम की तो हम कहते कमाल है, बाबा आप हमारी ऐसी जीवन बनाते हो, तो बाबा से हमें बहुत लाभ है और दूसरों को भी ये सब बांटते हैं। बाबा कहते तुम फूलों को तो जहाँ ही खिलना है, फूल बनना है, तब फिर वहां जन्म जन्मांतर फूल बनते हो, कितनी खुशी होनी चाहिए। हम कांटों से फूल बन रहे, फूल हमेशा सबको सुख देते हैं, फूल को सब अपनी आंखों पर रखते हैं, उससे खुशबू लेते हैं, फूलों का इत्र बनाते हैं, गुलाब का जल बनाते हैं। तो बाप तुम हमको कांटों से फूल बनाते हैं, तो बाबा कहते तुम बच्चों को खुशी रहनी चाहिए। तो बाबा शिव बाबा हमको स्वर्ग का फूल बनाते हैं, तो बाबा कहते एकदम सतो प्रधान बनाते हैं। तो जे बाप के सिवाय और कोई हमें समझा नहीं सकता। हम भी बाबा का शुक्रिया करते हैं कि बाबा हमें फ्यूचर के लिए पढ़ा रहे हैं, कि सारे जन्मों जन्मांतरों के लिए अभी ही बाबा हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते युक्ति रच करके अब जब अपनी याद के चार्ट को बताते जाना है, बाबा ही आकर अपने ऑक्यूपेशन का हमें बताते हैं। तो बाबा हमें गोल्डन स्पून इन माउथ देते हैं। बाबा कहते मैं तुम्हारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करता हूँ, कि इसी समय ही बाबा आकर के हमें क्या से क्या बना देते हैं। बाबा कहते पतित भी कितने बनते, फिर आकर पावन बनाता हूँ, कि पूरे जन्म के लिए, सारे जन्मों के लिए अभी ही प्रारब्ध बनाते हैं। हम कहते बाबा इस लंबी यात्रा में जो भी आत्माओं ने हमें साथ दिया, सुख दिया, हर जन्म के हमारे माता पिता बहन भाई मित्र संबंधी गुरु टीचर शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया। उनके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं जहां भी हों उनको भी बहुत सुख मिले, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है।
अपने बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें। इतनी बड़ी अथॉरिटी, सारी सृष्टि, सारी प्रकृति, तीनों लोकों का मालिक, खंडों ब्रह्मांडों का मालिक, इतना ऊंचा, जिससे ऊंचा कोई और नहीं। इतनी बड़ी अथॉरिटी ने हमें लाखों करोड़ों आत्माओं में से चुना। कोटों में कोई, कोई में भी कोई, उसे हम पसंद आए। इस कलयुग के घोर अंधकार से निकाल कर ज्ञान के सोजरे में लाए। हम भी बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बन बिंदु बाबा को याद करते। हमारे भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती। जो हुआ बहुत अच्छा, जो हो रहा बहुत अच्छा, जो होगा अच्छे ते अच्छा। हम वदेही अशरीरी आत्म अभिमानी आत्माएं हैं। रोना रूसना रूठना प्रूफ, निर्बलता नाजुकता कोमलता प्रूफ आत्माएं हैं। इस स्मृति से सबको दुआएं देते हुए उड़ चलें ऊपर, अपने घर निराकारी दुनिया में। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सभी कांटों से फूल बन जाएं, पुरुषोत्तम बन जाएं, पासविद ऑनर हो जाएं। सबको दुआएं देते आ जाते अपने घर। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, ब्रह्मलोक, शांति धाम, मूल वतन। ये कितना सुंदर, कितना प्यारा हम आत्माओं का घर है। इस घर में हम मिलते हैं अपने परम पिता परमात्मा से। सामने देखते परम ज्योति, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा। अपने बाबा को बहुत प्यार से हम बाबा को कहते हैं, बाबा हम पास विद ऑनर हो करके दिखाएंगे। हम बाबा को हैप्पी सतगुरुवार कहते। गुरुओं का गुरु सतगुरु मिला है, कैसे हमारी सदगति कर रहा है, हमें महावीर बना रहा है, माया पर जीत पहना रहा है। बाबा कहते तुमको भी महावीर बनना चाहिए। हनुमान को महावीर कहते हैं। बाप कहते हैं तुम सब महावीर हो। महावीर बच्चे कभी हिल ना सके। महावीर महावीर ने, बाबा कहते तुम ही हो जो चित्रों की पूजा होती है। तो बाबा कहते अब गुणों को निकालते जाओ, सदैव हर्षित रहना है। तूफान तो आएंगे, तूफान आए तब तो महावीरनी को ताकत देखने में आए। तुम जितना मजबूत बनेंगे उतना तूफान आएंगे। तो बाबा कहते अभी तुम पुरुषोत्तम पुरुषार्थ कर महावीर बन रहे हो। तो बाबा कहते ज्ञान के सागर बाप ही है, बाकी सब शास्त्र आदि है भक्ति मार्ग की सामग्री। बाबा कहते तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर उत्तम से उत्तम पुरुष बनते हो। बाबा अभी ही आ करके हमें स्वर्गवासी बनाते हैं, ऊंचते ऊंच पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते आत्मा पर जो कट जंक चढ़ी है उसे याद की यात्रा से निकालना है, बहुत लवली बनना है। लव ऐसा हो जो बाप की सदा कशिश रहे। बाबा कहते कभी भी माया के तूफानों से हिलना नहीं है। शुद्ध संकल्पों की शक्ति के स्टाक द्वारा सदा मनसा सेवा के सहज अनुभवी बनना, अंतर्मुखी बन शुद्ध संकल्पों की शक्ति का स्टाक जमा करना है। बाबा कहते शुद्ध संकल्प की शक्ति सहज ही अपने व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर देती है। दूसरों को भी शुभ भावना शुभ कामना के स्वरूप में परिवर्तन कर सकेंगे। शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करने के लिए मुरली की हर पॉइंट को सुनने के साथ साथ शक्ति के रूप में हर समय कार्य में लगाना है। जितना शुद्ध संकल्पों की शक्ति का स्टॉक जमा होगा उतना मनसा सेवा के सहज अनुभवी बनते जाएंगे। और बाबा कहते मन से सदा के लिए ईर्ष्या द्वेष को बधाई दो, तब विजयी होगी। कि कभी कोई भी बात में किसी से भी किसी भी परिस्थिति में कोई ईर्ष्या द्वेष अंश मात्र भी ना रहे, क्योंकि बाबा ने शुद्ध संकल्पों का स्टॉक दिया है। जितना शुद्ध संकल्पों के स्टॉक से भरकर सभी के लिए शुभ कामनाएं शुभ भावनाएं देते जाएंगे तो हमारे शुद्ध संकल्प दूसरों को भी परिवर्तन कर देते। बाबा कहते जितना अभी तन मन धन और समय लगाते हो उससे मनसा शक्ति द्वारा सेवा करने से बहुत थोड़े समय में सफलता ज्यादा मिलेगी। तो अभी जो अपने प्रति कभी कभी मेहनत करनी पड़ती है, अपनी नेचर को परिवर्तन करने की भी, व संगठन में चलने की, व सेवा में सफलता कभी कम देख दिल शिकस्त होने की, ये सब समाप्त हो जाएगी। क्योंकि
बाबा कहते सारी सेवा तो मनसा से है, मनसा शुद्ध होगी, पवित्र हो गई और मनसा में शुद्ध संकल्पों का स्टॉक होगा तो मनसा शक्ति से ही आधा काम हो जाता। तो बाबा कहते वाचा में इतना आना नहीं पड़ेगा, तो जिससे ही हम अपने आप को परिवर्तन कर सकेंगे। सदा अपने अंदर ज्ञान रत्नों का श्रृंगार करके बाबा की याद से अंदर की जंक को निकाल देंगे, तो बाबा के सदा समीप रह करके, बाबा को साथी बना करके, हर बात में साक्षी होकर के देखेंगे, तो ड्रामा के पट्टे पर सदा देखते हुए न्यारे और प्यारे रहेंगे। कोई भी व्यर्थ में, कभी भी नेगेटिविटी में मन बुद्धि जाएगा नहीं, क्योंकि बाबा ने हमें इतना शुद्ध संकल्पों का खजाना दिया है, ज्ञान रतन दिए हैं, जिससे आत्मा धनवान बनती है। तो जितना जितना हम ज्ञान रत्नों की अथॉरिटी बनते जाते, रोज के बाबा के जो मुरली के पॉइंट हैं उनको डेली लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में अपनाते हैं, यूज करते हैं, तो उस पर हमारा अधिकार आता जाता। नहीं तो मुरली तो रोज आती है, नए नए पॉइंट्स आते हैं, अगर हम उनको यूज नहीं करेंगे तो बाबा कहते यूज नहीं करेंगे तो लूज हो जाएंगे, अगर यूज करेंगे तो उसकी अथॉरिटी बन जाएंगे। बाबा सृष्टि का चैतन्य बीज है, अभी ही आकर सारे झाड़ की नॉलेज हमें देता है, सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का हमें ज्ञान समझाता है, ज्ञान रत्नों से हमें भरपूर करता, हमारा शक्तियों से श्रृंगार करता है। हमें शिव की शक्तियां अभी सारी मिलती है, जिससे हम भरपूर होकर के गोल्डन स्पून माउथ आ जाता है, कांटों से फूल बन जाते हैं। बाबा हमें वैल्यूएबल बनाता है, रावण की मत से हम हमारी कोई वैल्यू नहीं रही, तो बाबा आकर के फिर से वर्थ नोट पैनी से वर्थ पाउंड बनाता, हमें बेदाग वैल्यूएबल हीरा बना देता, कांटों से फूल बना देता, हमारे अंदर के सारे कड़वेपन को, सारी विकारों की जहर को निकाल करके हमारे अंदर सुंदर दैवी गुणों की खुशबू भर देता। बाबा ऐसी हमें पढ़ाई पढ़ाते, जो पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम बन जाते सारे कल्प के लिए। बाबा के साथ कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे हम मास्टर बीज हैं, हम पर बृहस्पति की दशा पड़ी है, हमारी दिशा दशा दोनों बदल गई है। बाबा के साथ बैठे सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। हमारा ग्लोब दुख, भय, चिंता, शांति के कारण काला हुआ, पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की, शक्तियों की किरणें देते हमारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा है। दुख, भय, चिंता, शांति के जन्म सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों ने 5,000 वर्ष से मां बनकर हमारी बहुत पालना की है। प्रकृति के पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की, शांति की किरणें देते बहुत शुक्रिया करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए क्षमा याचना करते। सारे सारे विश्व के कोने कोने में, चारों ओर, कहीं भी कोई भी हमारे भाई बहन किसी भी कारण, कोई भी जीवन की परीक्षा में है, पीड़ित हैं, सबको बाबा की हीलिंग एनर्जी देते। कोई तन से, कोई मन से, धन से, संबंधों से, नेचुरल कैलेमिटीज के कारण, देश के वाद विवादों के कारण, वॉर के कारण, एक्सीडेंट्स इंसिडेंट्स के कारण, सबको बाबा की हिम्मत की, शक्तियों की वाइब्रेशंस देते। सभी के मन के, तन के रोग शोक, चिंताएं, पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो जाए, सबका भला होए, सब सुख पाए, ये हमारे दिल की दुआ है। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबके हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाए, सबके चित्त को चैन मिले, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाए, सबके दिलों को आराम देने वाला दिलाराम पिता सबके दिलों में बस जाए। जो भी भक्त आत्माएं भगवान को ढूंढ रही, पुकार रही,
जप तप पाठ पूजा व्रत नेम दान पुण्य तीर्थ यात्राएं कर रहे सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सदगति मिल जाए। और जो भी बाबा के बच्चे हैं सबके साथ हम बाबा का हाथ पकड़ करके अमृत वेले बाबा के साथ फरिश्ते बन करके सारे विश्व का भ्रमण करते, विश्व के कोने कोने में चारों ओर हर देश शहर गांव गली मोहल्ले घर घर में एक एक आत्मा को बाबा के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे बहनों भाइयों, उठो जागो जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से अपने आप को जानो, अपने परम पिता परमात्मा को जानो, अपने अंदर की सच्ची शांति सच्चे सुख को अनुभव करो। तुम दे नहीं हो, दे को चलाने वाली शक्ति आत्मा हो। हम आत्माओं का पिता परमात्मा आया है, आकर के हम बच्चों को ज्ञान रत्नों से श्रृंगार रहा है, कांटों से फूल बना रहा है, उत्तम से उत्तम पुरुष बना रहा है। तो सबको निमंत्रण है, सभी आओ, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये कल्प कल्पांतर की बाजी है, जन्म जन्मांतर की बाजी है। भाग्य विधाता भाग्य बांट रहा है, हमें माया से जीत पहनाकर महावीर बना रहा है। तो सबको निमंत्रण है, सबको खुला चांस है। ये अभी हमें मौका मिलता है, फिर पूरे कल्प में कभी ये मौका नहीं आने वाला। तो सबको निमंत्रण है, सभी आओ। देखते हैं घर घर एक एक आत्मा को हमारा संदेश पहुंच गया है। हर आत्मा की ज्योति जग गई है, हर आत्मा कह रही है मेरा बाबा आ गया। चारों ओर परमात्मा शक्तियां फैलाते हुए वापस आ जाएं अपने घर में। देखे पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है, हमें पास विद ऑनर कराने आया है, हमें वैल्यूएबल बनाने आया है, शुद्ध संकल्पों का स्टॉक देने आया है। बाबा के साथ परिवार के एक एक मेंबर को मिलाते, बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया है। सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया, सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई है। जो पिता इतने सुख घनेरे दे करके जाता है, हमें कांटों से फूल बनाता है, हमें महावीर बनाता है, वैल्यूएबल बनाता है, अपना ऑक्यूपेशन बताता है, हमें गोल्डन स्पून इन माउथ देता है। ऐसे पिता को उसकी सच्ची पहचान के साथ, खुद की भी सच्ची पहचान के साथ बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते हैं। आज का भोग स्पेशल सतगुरुवार का भोग है। हम अपने बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारा पिता तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं है, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोग नाए मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, अपने पुरानेपन का, देह अभिमान का, ईर्ष्या द्वेष का, जो भी अशुद्ध संकल्प अवगुणों का, जंक का, बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब कुछ आपका, हम भी आपके, एक आप हमारे। ये हम सच्चा सौदा करते हैं। जो दाता वरदाता भाग्य विदाता किसी बंधन में नहीं बंधता, जन्म मन के बंधन से भी मुक्त है। हम बच्चे उस पिता को अपने प्रेम की डोर में बांध लेते हैं। वो प्रेम की डोर है। अब जब वो आता है, उसकी एक एक शिक्षा को अच्छी तरह से प्रैक्टिकल में ज्ञान के हर पॉइंट की अथॉरिटी बनते, उसमें पास विद ऑनर होते हैं। तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है। हमारा घर स्वर्ग है, पिता परमात्मा का घर है। हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं, सुरक्षित हैं। हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है।
ओम शांति।